तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो मैं दीपक कुमार आपको पायनियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो इसमें हम लोग देखना है कि अपने शहर पटना के बारे में, ठीक है। संस्कृत का चैप्टर नंबर 2, कितने हैं 2, उसमें संस्कृत किताब का दूसरा नंबर चैप्टर है, उसका नाम ही है मेरे भाई कि पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम, इसका मतलब होता है कि पाटलिपुत्र के मतलब पटना और वैभवम के मतलब विशेषता। वैभवम के मतलब विशेषता, यानी कि पटना के बारे में विशेषता। तो पटना के बारे में विशेषता क्या क्या है, जिसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो एक बार किताब को भी अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देख रहे हैं ना, पटना जंक्शन, ठीक है। पटना के बारे में हम लोग को, ठीक है, पटना के बारे में पढ़ना है। तो इसमें देखेंगे कि पटना के बारे में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात आया, ठीक है, कि पटना के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये है कि पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। देखिए देखिएगा पटना के बारे में कह रहा कि पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, यानी बोलेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी आंसर नंबर सी, यानी कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। फिर है कि दूसरा है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो बोलेंगे मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। फिर है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, ठीक है, तो बोलेंगे गुप्त वंश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में पटना में कौमुदी महोत्सव त्यौहार मनाया जाता था। फिर देखेंगे कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो ये शरद ऋतु में। कौन सा ऋतु में, शरद। फिर है कि कुटनीम काव्य के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त, ठीक है। काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त। फिर है कि सरस्वती कुलगृह कौन सा महानगर है, तो बोलेंगे कि पाटलिपुत्र यानी पटना, पाटलिपुत्र यानी पटना, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर देखेंगे कि 8 नंबर है, तो देखिए कि परिभूत पुरंदर स्थान की संज्ञा किसे दी गई है, ठीक है, संज्ञा किसे दी गई है, तो ये बोलेंगे कि पाटलिपुत्र नगर, पाटलिपुत्र नगर को। फिर है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, तो इसको बोलेंगे कि पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम। फिर है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो बोलेंगे कि सिख धर्म के। कौन धर्म, सिख धर्म के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। फिर है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, यानी बोलेंगे कि गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के, ठीक है, केमा गुरु, यानी कि दसम, केमा गुरु, दसम गुरु, ठीक है, 10वां गुरु हस्ती रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प, यानी कि बोलेंगे 10वां। फिर है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से जाना जाता है, यानी गुरुद्वारा, ठीक है, जिसमें बहुत सारा लंगड़ लोग जाती है खाने। फिर बोलेंगे कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है, तो पाटलिपुत्र शहर में पटना के बारे में वर्णन है, ठीक है। किसके बारे में, पटना के बारे में। इसमें बताया है ना कि पटना के बारे में पूरी तरह से जानकारी दिया है कि पटना कैसा था, पटना किस प्रकार बदल रहा है, कैसी इसकी स्थिति थी, यहाँ पर क्या क्या घूमने की जगह है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इधर से भी देखते हैं ना कि पटना के आसपास के हैं, कहीं भी जाएंगे तो बहुत सारा हैं जो गुरुद्वारा जाके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं ठीक है। जैसे यहाँ से भी कुछ लोग लड़की लोग हैं, ठीक है, नाम तो नहीं लेंगे, निशा गुड़िया, ये सब गौरी कुंदा जितना है, ये सब है जो जाके भोजन मार लेती है, ठीक है, जाके लंगड़ गुरुद्वारा में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखेंगे कि जाएगी उस साहब के जे गुरुद्वारा जाता है, उस साहब के चिंता की तू आ गया फिर, ठीक है, यानी कि गुरुद्वारा वाला सब चिंता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, गुरुद्वारा इस सब में, चलिए अच्छा है सिख धर्म के। अब इसमें देखेंगे कि बता दिए थे पटना के बारे में, पटना के बारे में घूमने वाला जगह जैसे गोलघर, सचिवालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, तारामंडल, ठीक है, जैविक उद्यान, चिड़ियाघर। उसका नाम क्या है, पटना वाला चिड़ियाघर के, बहुत गया है तुम लोग, बताओ क्या नाम है जो, अब हंसेगा, बताओ कौन सी नाम है जो चिड़ियाघर की, खाली घूमती है या घूमता तो नहीं है। फिर देखो इसमें बात करेंगे कि पटना के बारे में कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया, तो वो है कुटनीम काव्य। कौन काव्य, कुटनीम। फिर है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है थी, यानी बोलेंगे कि बिहार की, ठीक है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष, ठीक है। फिर है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो पटना शब्द पतनम शब्द से। कौन सा शब्द, पतनम। फिर है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है, तो गांधी सेतु। कौन सेतु, गांधी, ठीक है, 19 तक हो गया। 20 नंबर चलेंगे
कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? देखिए पटना में जब आए थे ना, हम जाके बोलेंगे कि महात्मा बुद्ध, ठीक है, कि भगवान बुद्ध, यानी भगवान बुद्ध आए थे तो वो कह दिए थे कि पटना तो बहुत बड़ा बन ही रहा है, बहुत बड़ा शहर बनेगा, पटना एक दिन महानगर होगा, परंतु अग्नि के, जल के और भय के हमें डर से हमेशा पीड़ित रहेगा। वो बताए थे कि पटना एक दिन महानगर होगा, परंतु जल के, अग्नि के और आग के भय से हमेशा ग्रसित रहेगा, यानी पीड़ित रहेगा। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो बोलेंगे भगवान बुद्ध ने। ठीक है, फिर देखेंगे कि गोलघर कहाँ है, तो बोलेंगे कि गोलघर पटना में। फिर है कि वही का अर्थ क्या होता है, यानी आग। ठीक है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो बोलेंगे मध्यकाल में। मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी। फिर है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा है जो राजशेखर के। फिर है कि ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलह से अग्निदाहस्य जलपुरस्य सर्वदा क्रांतम भविष्यति, या किसकी उक्ति है, तो बोलेंगे कि भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के। फिर है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो मेगास्थनीज यूनान का, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज। पुरंदरा पद का अर्थ क्या होता है, तो इंद्र। ठीक है, क्या होता है, इंद्र। पटना कहाँ बसा है, यानी बोलेंगे कि गंगा के किनारे, यानी गंगा नदी के किनारे पटना बसा है। फिर है कि पटना किस राज्य की राजधानी है, तो बोलेंगे कि पटना बिहार की राजधानी है। ठीक है, 31 तक हो गया। 32 नंबर देखते हैं। 32 में देखेंगे कि पाटलिपुत्र का किसका नया नाम क्या है, तो बोलेंगे पटना। फिर है कि पटना का पुराना नाम, तो बोलेंगे कि पाटलिपुत्र। ठीक है, फिर है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो बोलेंगे गोलघर, गोलघर। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ, तो वो है गांधी सेतु। कौन सेतु, गांधी सेतु। एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर स्थित है, तो बोलेंगे गंगा नदी पर। कौन नदी, गंगा नदी। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो बोलेंगे उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो बोलेंगे पाटलिग्राम। फिर है कि पटना में बहुत बार कौन आए, यानी भगवान बुद्ध। किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा, तो वो बोले थे भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध। फिर है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, तो महावीर मंदिर पटना में। फिर है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था, तो वो है कि गुप्त वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश के शासन काल में। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो बोलेंगे कि पाटलिपुत्र में। कहाँ में, पाटलिपुत्र। कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है, तो दुर्गा पूजा के अवसर पर। ठीक है, दुर्गा पूजा। फिर है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था, तो बोलेंगे फूल का। ठीक है, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई, तो वो होगा अशोक के काल में। किसके काल में, अशोक के। शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था, तो बोलेंगे कौमुदी महोत्सव। ठीक है, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ, तो पाटलिपुत्र का। फिर एक इंद्रलोक किस नगर को कहा गया, तो पाटलिपुत्र को। फिर है यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ तक ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए, तो चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्राचीन काल में जो पटना का क्या क्या नाम है पहले, जैसे पटना से पहले था इसका नाम बोलेंगे पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र से पहले था पाटलिग्राम, एगो गांव कहलाता था। फिर उसके बाद था पुष्पपुर, फिर था कुसुमपुर। तो बहुत सारे ऐसा नाम, पटना के बहुत सारा नाम रह चुका है, ध्यान दीजिए, वही चलते घटना होता है। देखो यहाँ बोलेंगे कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नाम निम्नलिखित है। ठीक है, फिर है कि पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर आदि। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये ना कि पटना के बारे में लिख दिया कि पटना के बारे में विशेषता लिखें, तो अभी बहुत मार मारेंगे अंगुरिया पर, गाना गाएगा भोजपुरिया पर, तो नहीं ध्यान देना। अस्थिर से बैठ के पढ़ो, संस्कृत का एग्जाम है, संस्कृत मैथ पे ध्यान दीजिए, अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, मेरा बात मानते हैं तो हम गलत हैं ये मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यही बात है। यानी बात करेंगे कि पटना के बारे में, ये नहीं कि पटना के बारे में विशेषता लिखें। यहाँ तो कॉपी निकालता है, यहाँ कान में ठुमसल है हेडफोन, यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ तो याद आ रहा है कि पटना से चला था दवाइयाँ। ठीक है, तो वही वाला लिखा जाएगा विशेषता, तो होश भाग जाएगा, समझ जाओ। तो बोलेंगे कि पटना के बारे में विशेषता लिखने के लिए, तो देखिए पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर, ये पहले का नाम था। ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी बोलेंगे कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल के नाम लिखें। यानी पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम निम्नलिखित है, जैसे गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा आदि।
पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल। ठीक है, ओके। फिर देखेंगे कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा, यानी कि राजशेखर ने पटना के बारे में क्या लिखा। नहीं बोलेंगे कि राजशेखर ने पटना के किस रूप में स्मरण किया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, यानी कि शिक्षा का प्राचीन केंद्र, जैसे हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसा शिक्षा का केंद्र था कि दूसरे देश से लोग बहुत अनेकों आते थे पढ़ते। ठीक है, ऐसा था, शिक्षा का क्षेत्र हम लोग का बिहार ही कहलाता है। बोलेंगे राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए, यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर बोलेंगे कि भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा, अथवा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। यानी बोलेंगे कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। ठीक है, यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था। ठीक है, और उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा। क्या होगा? महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग, पानी और युद्ध का भय सदा बना रहेगा। ठीक है, यानी कि एक दिन महानगर होगा, परंतु आग के, जल के भय से हमेशा पीड़ित रहेगा। सही बात है, बार बार देखते हैं ना कि कहीं पर भी पटना में एक घर में आग लगता है तो दूसरे घर में संकट ज़्यादा पहुंच जाता है। ठीक है, ऐसा स्थिति है पटना का। घर बनाए हुए है, पीछे से कोई जगह नहीं है, आग बुताने वाला, फायर वाला कहाँ से कुछ करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो घर तो बन रहा है, बताए थे, जो सही बोले थे, भविष्यवाणी किए थे, वो चीज़ साबित होगा। जैसे देखते हैं कि थोड़ा सा भी पानी पड़ता है पटना में तो देखते हैं ना कि गली रोड पे जमा हो जाता है पानी। ठीक है, तो ये सब ध्यान, सही बात है, जो भविष्यवाणी करके गए थे वो आज सामने प्रकट हो रहा है। ठीक है, वही वाला बात कि कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ठीक है, वो बात बोले लेकिन एकदम बटोहिया नहीं याद आ रहा है। ठीक है, देखते हैं ना कि अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल, इस सब में देखें, NMCH में, कि कभी कभी ऐसा बरसात आता है ना कि जो रोड पर बोलते हैं वहाँ तक इतना इतना पानी, कैसे मरीज जाएगा। मरीज जा रहा है कि दिखावे ला है यहाँ से तो। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दो। इसमें देखेंगे कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। यानी बोलेंगे कि पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव पाटलिपुत्र में बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिखाई पड़ता था, यानी कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर यह महोत्सव दिखाई देता था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। फिर है कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा, 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या लिखा। यानी बोलेंगे कि दामोदर गुप्त के बारे में, कि पटना के बारे में क्या लिखा। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर 7 नंबर की कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, तो बोलेंगे मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। ठीक है, मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग, ये सब जो है पटना आए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर कहेंगे कि 8 नंबर है, जो ध्यान दीजिएगा, कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए, ठीक है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। तो बोलेंगे सिख संप्रदाय के लोगों के लिए, ठीक है, पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल है। ठीक है, उनके जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, यह स्थल, ठीक है, गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश में से सिख संप्रदाय के लोग दर्शन के लिए पटना आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर बोलेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी बोलेंगे कि उसके समय में पटना कैसा स्थल था, तो बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोग पटना के बारे में देखें। ठीक है, तो पटना के बारे में इतना ही कुछ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, तो ये सब बात को होले में मत लीजिए ना, तो तौले में ले लेगा। बार बार बोल रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो जो बात आपको बता रहे हैं इस चीज़ को ध्यान में रखने का कोशिश करेंगे, ताकि आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि हम उतना ही बता सकते हैं जितना आपको
ठीक है, सक्षम हूँ, क्योंकि आप अगर इतना कर दीजिएगा तो इतना से फाजुल नहीं आएगा, ये बस जानिएगा। ठीक है, तो इसके लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आगे की वीडियो में हम लोग देखते हैं तीसरा चैप्टर।